हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में आप देखने वाले हैं मार्क्यू टैग के बारे में, क्योंकि देखिए एक हमारे स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर आपने मार्क्यू टैग के बारे में वीडियो नहीं बनाई है। तो अगर ऐसा है तो मैं इस वीडियो में आपको मार्क्यू टैग के बारे में बताऊंगा, क्योंकि वेबसाइट डिजाइनिंग में मार्क्यू टैग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेज को इफेक्टिव बनाने के लिए। तो सबसे पहले देखिए मार्क्यू टैग के बारे में कुछ आपको बता दूं, फिर इसके बाद मैं आपको प्रोग्राम दिखाऊंगा। आपको स्क्रीन पर पीछे पूरे ये सभी चीज़ें दिख रही होंगी। मैं यहीं पर आपको प्रोग्राम दिखाऊंगा और आपको यहाँ पर आउटपुट भी दिखाऊंगा, प्रोग्राम भी रन करके दिखाऊंगा। तो चलिए फिलहाल देखिए मार्क्यू टैग क्या होता है। मार्क्यू टैग का यूज़ किया जाता है, आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि मार्क्यू is one of the important tag introduced in HTML to support such scrollable text and input with a web page। देखिए आप वेब पेज में मार्क्यू टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके वेब पेज को इफेक्टिव बनाने के लिए, अधिक अच्छा बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए आप क्या क्या कर सकते हैं मार्क्यू टैग में। मार्क्यू टैग में मान लीजिए कोई टेक्स्ट हमारा है, मान लीजिए कि हमारा यही टेक्स्ट है मार्क्यू टैग, मान लीजिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है, अगर इसी टेक्स्ट को ये हमारा जो ऊपर वाला है मार्क्यू, यहाँ पर HTML मार्क्यू टैग जहाँ पर लिखा हुआ है, मैं एक बार अंडरलाइन करता हूँ ये वाला, इसको अगर मान लीजिए आप ऊपर से नीचे लाना चाहते हैं, यानी कि चलता हुआ आए, या कि नीचे से ऊपर ले जाना चाहते हैं, आप लेफ़्ट से राइट में भी ले जा सकते हैं और राइट से लेफ़्ट में भी ले जा सकते हैं। तो ये मार्क्यू टैग का वर्क होता है कि आप किसी भी लाइन को लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट और अप से डाउन, डाउन से अप आप मूव करवा सकते हैं आसानी से। तो बहुत सारी चीज़ें देखिए वेबसाइट में ऐसी होती हैं कि आपको ये लगानी पड़ती हैं, इनकी ज़रूरत भी होती है, और कभी कभी हम वेबसाइट हमारी अच्छी दिखे इसलिए भी हम इस चीज़ों को ऐड करते हैं। तो चलिए फिलहाल अब देखिए मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, एट्रीब्यूट भी बताऊँगा, इसके कौन कौन से एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं, उनके क्या फंक्शन है, इसके अलावा आपको पूरा प्रोग्राम भी दिखाऊँगा। तो यहाँ पर फिलहाल देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यूज़ डायरेक्शन एट्रीब्यूट ऑफ मार्क्यू एलिमेंट टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ टेक्स्ट इमेज। आप यहाँ पर ये जो यूज़ डायरेक्शन एट्रीब्यूट यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर डायरेक्शन एट्रीब्यूट का यूज़ करके आप किसी भी इमेज या कि टेक्स्ट में आप जिस भी डायरेक्शन में आप उसको ले जाना चाहते हैं, जैसे कि अप, लेफ़्ट, राइट, बॉटम से आप टॉप में ले जाइए, कहीं भी ले जाइए, आप यहाँ पर डायरेक्शन का यूज़ करेंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पर अब दिख रहा होगा। तो ये एग्जाम्पल में देखिए क्या लिखा हुआ है, HTML के साथ हमारी प्रोग्राम की शुरुआत होती है। ये तो कॉमन चीज़ें जो कि हमने कई वीडियो में आपको बताई हुई है। यहाँ पर फिलहाल देखिए डॉक टाइप HTML। तो डॉक टाइप HTML सबसे पहले ऊपर हमारा, यानी कि ये हमारा बताता है कि हमारा जो ये डॉक्यूमेंट का टाइप है वो हमारा HTML का है। इसके अलावा HTML से प्रोग्राम की शुरुआत हुई और हेड हमारा यहाँ पर स्टार्ट हुआ। फिर हेड के बाद हम टाइटल टैग यहाँ पर लगाते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मार्क्यू टैग आप हमेशा कहाँ पर यूज़ करते हैं, बॉडी में यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ पर देखिए हमने बॉडी में यूज़ किया है। ये हमारा बॉडी यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर क्लोज हो रहा है, और इसके अंदर हमने मार्क्यू टैग। आपको एग्जाम में ये पूछ भी सकता है कि हेड, ये हमारा जो बॉडी टैग होता है वो बॉडी टैग कहाँ, हमारा जो मार्क्यू टैग होता है वो कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो आपको ये आंसर रहेगा कि मार्क्यू टैग आपका बॉडी सेक्शन के अंदर यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर फिलहाल चलिए HTML और हेड की बात हुई, टाइटल हमने दिया, टाइटल में दिया टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर टाइटल क्लोज कीजिए। हमने तो आपको बेसिक चीज़ें हैं, ये तो कई बार बता चुका हूँ, हर वीडियो में बता चुका हूँ। इसके बाद यहाँ से देखिए बॉडी टैग स्टार्ट होता है हमारा, और अब बॉडी के बाद मेन जो हमारा आज का टॉपिक है मार्क्यू, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने लगाया है मार्क्यू टैग लगाया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्क्यू टैग और मार्क्यू के बाद डायरेक्शन हमने यहाँ पर दिया है। डायरेक्शन हमने यहाँ पर आपको ऊपर भी बताया था कि आप डायरेक्शन टैग अगर यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पर इसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट के डायरेक्शन को या कि इमेज के डायरेक्शन को। आप इमेज भी लेफ्ट से राइट, अप से डाउन, कहीं भी आप उसको आसानी से ले जा सकते हैं। तो डायरेक्शन में हमने क्या दिया, यहाँ पर डाउन दिया है। और इसके बाद हमने यहाँ पर मार्क्यू, यहाँ से जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा मार्क्यू, यहाँ पर डायरेक्शन लगाया, डायरेक्शन हमने दिया डाउन, और यहाँ पर मार्क्यू फिर क्लोज करना है। तो यानी कि ये हमारा जितनी चीज़ें हमने भी आपको बताई वो इस टैग और यहाँ पर इसके अंदर ही रहेंगी पूरा। अब इसके बाद देखिए, अब चलिए यहाँ पर हम देखते हैं अपना मार्क्यू टैग। अब हमने यहाँ पर क्लोज किया, देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा मार्क्यू, और इसके बाद यहाँ पर हमारा मार्क्यू क्लोज होता है। यानी कि जितनी भी चीज़ें अभी हमने लिखी हैं, डायरेक्शन डाउन, स्क्रॉलिंग टेक्स्ट क्रिएटेड विथ HTML मार्क्यू एलिमेंट, तो हमारा ये है मार्क्यू टैग के अंदर ही लिखा हुआ है। फिर मार्क्यू टैग हमारा क्लोज होता है, यहाँ से बॉडी क्लोज हो रहा है और यहाँ पर HTML क्लोज होता है। तो ये हमारा हो गया प्रोग्राम। अब मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ एक बार कि इसमें हमारा जो आउटपुट रहेगा वो कैसे दिखेगा। तो चलिए आप आउटपुट देखिए। तो यहाँ पर आप देखिए हमने HTML, हेड और टाइटल इतना लिखा हुआ है और हेड क्लोज किया है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा बॉडी टैग। जो कोड हमने आपको अभी बताया वही कोड यहाँ पर लिखा हुआ है,
बॉडी के अंदर हमने क्या लिया, मार्क्यू लिया। मार्क्यू डायरेक्शन में क्या दिया, यहाँ पर देखिए मार्क्यू डायरेक्शन में डाउन दिया है। और इसके बाद यहाँ पर हमने अपना जो टेक्स्ट हमारा है ए स्क्रॉलिंग टेक्स्ट क्रिएटेड विथ HTML मार्क्यू एलिमेंट, जो हमारा स्क्रॉलिंग टेक्स्ट है वो हमारा विथ HTML मार्क्यू एलिमेंट के थ्रू यहाँ पर क्रिएट किया गया है। आप यहाँ पर देखिए मार्क्यू टैग फिर हमने यहाँ पर क्लोज किया, बॉडी भी क्लोज किया और HTML को भी हमने यहाँ पर कर दिया है क्लोज। अब इसके बाद देखिए आपको इसका आउटपुट कैसे दिखेगा। तो आउटपुट देखिए, मैं आपको सीधे आउटपुट दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए आउटपुट जो हमारा आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो बिल्कुल स्क्रॉल करता हुआ दिख रहा है, यानी कि अप से डाउन में जा रहा है ये हमारा। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया कितना अच्छा हमारा मार्क्यू टैग आपके वेबसाइट को कितनी अच्छी तरीके से ये दिखा सकता है, कितना अच्छा आपके वेबसाइट में परफॉर्मेंस ला सकता है। और क्योंकि देखिए जो व्यूवर्स आपके वेबसाइट में आएंगे उनको अच्छा लगेगा, ऐसा कुछ आप ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आ चुका। अब सीधे हम प्रोग्राम में चलते हैं और यहाँ पर यही प्रोग्राम हमने आपको वहाँ पर दिखाया। अब जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पर ऐड करते चले जाएंगे, जैसे कि बॉटम में गए, अभी हमने यहाँ पर डाउन लिखा हुआ है तो डाउन में मारा जाएगा। आप यहाँ पर अप यूज़ कर दीजिए, अप में चलने लगेगा। लेफ़्ट से अगर लेफ़्ट यूज़ करेंगे तो लेफ़्ट में जाएगा, राइट यूज़ करेंगे तो राइट में जाएगा। तो इस तरह से अब यहाँ पर कुछ आपको मैं एट्रीब्यूट बता देता हूँ इसके। तो एट्रीब्यूट की बात करते हैं जैसे, तो एट्रीब्यूट में देखिए फॉलोइंग एट्रीब्यूट कैन बी यूज टू एडजस्ट द अपीयरेंस ऑफ द मार्क्यू एलिमेंट। अब यहाँ पर एट्रीब्यूट हमारा देखिए एक बिहेवियर है, मैं इसका भी प्रोग्राम आपको दिखाता हूँ आगे चल करके, तो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ बहुत सारी चीज़ें अप डाउन के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके वेबसाइट को और अच्छी बनाएंगी मार्क्यू टैग में। क्योंकि देखिए आप क्या क्या ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपने कुछ ये किया कि केवल अप यूज़ कर दिया आपने डायरेक्शन में, तो अप यूज़ कर दिया, लेकिन उसकी आप ये भी चाहते हैं कि स्पीड कितनी होनी चाहिए, आप किसी स्पीड में उसको लाना चाहते हैं, तो ये सभी चीज़ें भी आप यहाँ पर ऐड करते हैं। क्योंकि नॉर्मल अगर आप अप डाउन करेंगे तो वो जो वहाँ पर डिफ़ॉल्ट है तो डिफ़ॉल्ट ले लेगा अपने आप से, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी आप वहाँ पर सेट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर बिहेवियर की बात करते हैं। देखिए तो बिहेवियर में हमने यहाँ पर वैल्यू आप यहाँ पर क्या दे सकते हैं, स्क्रॉल साइड अल्टरनेट। इसके अलावा डिफाइंस द स्क्रॉलिंग टाइप, ये हमारा क्या करता है, बिहेवियर स्क्रॉल के टाइप को डिफाइन करता है। तो यहाँ पर हमने टाइप क्या हमने यहाँ पर रखा हुआ है, स्क्रॉल साइड अल्टरनेट, यानी कि अल्टरनेट। इसके अलावा देखिए बीजी कलर, ये हमारा दूसरा एट्रीब्यूट है बीजी कलर का, यानी कि हमारा होता है बैकग्राउंड कलर। आप बैकग्राउंड कलर भी आप वहाँ पर रख सकते हैं। बैकग्राउंड कलर हमने आपको कई वीडियो में बताया है कि आप HEX यानी कि, और इसके अलावा आप कलर का नाम भी रख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन आपका हमने डायरेक्शन का तो आपको एग्जांपल भी हमने दिखा दिया कि डायरेक्शन आप अप डाउन टॉप बॉटम आप ये जो रखना चाहते हैं लेफ़्ट राइट आप वहाँ पर आसानी से रख सकते हैं। इसके अलावा हाइट देखिए, हाइट आप यहाँ पर पिक्सल में भी रख सकते हैं। आप PX लिखेंगे पिक्सल में हो जाएगा, और आप यहाँ पर अगर हाइट परसेंटेज में रखना चाहते हैं तो आप परसेंटेज में भी रख सकते हैं। दोनों चीज़ यहाँ पर आप आसानी से रख सकते हैं। इसके अलावा H स्पेस जो हमारा है, H स्पेस क्या करता है, डिफाइंस हॉरिजॉन्टल स्पेस अराउंड द मार्क्यू। मार्क्यू के चारों तरफ ये हॉरिजॉन्टल स्पेस को डिफाइन करता है। अब इसके अलावा जो लूप होता है, लूप आपने कई सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, प्रोग्रामिंग में भी पढ़ा होगा। तो लूप हमारा क्या करता है कि आप हाउ मेनी टाइम्स द कंटेंट विल स्क्रॉल, यहाँ पर ये डिफाइन करेगा कि हमारा जो कंटेंट है वो कितनी बार स्क्रॉल करना चाहिए। तो हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। कैसे सेट करेंगे, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि नंबर के थ्रू भी हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर देना पड़ेगा। तो हमारा लूप क्या करता है कि उसको अब जितनी बार हम यहाँ पर रखना चाहेंगे उतनी बार लूप उसको बार बार लाएगा। अब इसके अलावा देखिए और एक आध दो एट्रीब्यूट हैं, स्क्रॉल अमाउंट है हमारा यहाँ पर, तो आप यहाँ पर नंबर के थ्रू इसको भी आप रख सकते हैं। फ़िलहाल चलिए इतना काफ़ी है अभी, और मैं आपको यहाँ पर अब कुछ प्रोग्राम दिखा देता हूँ, और आप प्रोग्राम में भी आप इनको वर्क कीजिए, आप अपने साथ इनको देख लीजिए एक बार, फिर आप प्रोग्राम में यूज़ कीजिए, खुद यूज़ कीजिए। कहीं पर कोई प्रॉब्लम आए तो हमें कमेंट कीजिए, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जो भी हो सका मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। यहाँ पर नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ यूजिंग मार्क्यू एलिमेंट फॉर सेटिंग स्क्रॉलिंग इमेज। अब यहाँ पर देखिए इमेज को स्क्रॉल करने के लिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर पहला जो हमने क्या यूज़ किया था, यहाँ पर आपको हमने बताया था एट्रीब्यूट बिहेवियर। हम यहाँ पर अभी बिहेवियर ही यूज़ करने वाले हैं। चलिए आपको बिहेवियर यूज़ करके मैं दिखा देता हूँ। तो HTML देखिए, HTML हेड टाइटल और हेड हमारे यहाँ पर क्लोज, इतनी तो सबका लगभग क्लियर होगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि सभी को लगभग आती हैं। इसके बाद यहाँ से बॉडी से हमारा मेन वर्क स्टार्ट होता है। बॉडी हमारी स्टार्ट हुई और यहाँ पर बॉडी आकर के हमारा यहाँ पर क्लोज हुआ। हमने आपको क्या बताया था कि जो मार्क्यू टैग यूज़ होगा वो हमेशा बॉडी के अंदर यूज़ होता है। तो बॉडी के अंदर हमने यहाँ पर मार्क्यू टैग यूज़ किया और मार्क्यू हमारा यहाँ पर क्लोज हो रहा है। बॉडी यहाँ पर हो रहा है क्लोज और मार्क्यू हमारा यहाँ पर क्लोज हो रहा है। फिलहाल चलिए आप देखिए यहाँ पर
मार्क्यू में हमने क्या दिया, एट्रीब्यूट बिहेवियर रखा यहाँ पर, और इसका हमने वैल्यू क्या रखी, ये तो हमारा एट्रीब्यूट हुआ। अब एट्रीब्यूट की वैल्यू इसको बोला जाता है, तो वैल्यू हमने रखी स्क्रॉल। अब स्क्रॉल यहाँ पर अब दूसरा भी हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। देख लीजिए, एक ही मार्क्यू के अंदर हमने यहाँ पर दो डायरेक्शन यानी कि 2 एट्रीब्यूट हमने यूज़ किए। एक हम इसको आप ये भी बोल सकते हैं डायरेक्शन दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन है कि एट्रीब्यूट डायरेक्शन होता है यहाँ पर। तो डायरेक्शन हमने दिया है अप, यानी कि हमारा ये जो है टेक्स्ट वो ऊपर जाना चाहिए, और बिहेवियर उसका स्क्रॉल करते हुए जाना चाहिए। तो अब चलिए यहाँ पर फ़िलहाल इमेज, आप यहाँ पर देखिए, अब इमेज भी हमें लगाना है। तो इमेज लगाने के लिए आप एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि मार्क्यू के अंदर आप इमेज, जैसे ही आपने इमेज तो लगा दी, लेकिन वो इमेज स्क्रॉल तभी करेगी जब आप उसको मार्क्यू टैग के अंदर रखेंगे। तो यहाँ से मार्क्यू स्टार्ट होता है और यहाँ पर क्लोज होता है। इसके अंदर हमने यहाँ पर रखा हुआ है इमेज को, तो इमेज हमारा मार्क्यू के अंदर हुआ, यानी कि मार्क्यू जो है हमारा इमेज में अप्लाई हो जाएगा। तो इमेज में SRC हमने यहाँ पर लिखा। SRC होता है सोर्स होता है, यानी कि आप अपने डेस्कटॉप में जाइए और वहाँ पर प्रॉपर्टी वाले सेक्शन में जाइए, आपको वहाँ पर एड्रेस मिलेगा इस इमेज का, उसी को बोला जाता है SRC, यहाँ पर लिखा जाता है। तो ये उसकी लिंक है जहाँ पर ये हमारी फाइल स्टोर है। और इसके अलावा यहाँ पर हमने विड्थ क्या रखना है इसकी 190, और हाइट हमें रखना है 45, और अल्ट में हमने रख दिया W3 डॉग। तो आप यहाँ पर ये रख सकते हैं, इसकी ज़रूरत आपको यहाँ पर फ़िलहाल नहीं है। अब ये ना भी रखें फिर भी आपका प्रोग्राम यहाँ पर वर्क करेगा और आपको आउटपुट यहाँ पर दिखेगा। तो अब इसके बाद यहाँ पर हमारा मार्क्यू क्लोज होता है, फिर बॉडी क्लोज हुई, और यहाँ पर हो गया HTML क्लोज। तो अब इसी तरह से आप यहाँ पर बिहेवियर का आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको एक प्रोग्राम में आउटपुट भी दिखा दिया है। वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको बार बार आउटपुट नहीं दिखाऊंगा। आप इसको प्रोग्राम की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या कि आप कहीं पर लिख लीजिए और आप अपने से वर्क कीजिए। कहीं पर प्रॉब्लम आए तो कमेंट कीजिए। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप यहाँ पर देखिए, दूसरा हमारा है कि आप स्क्रॉलिंग टेक्स्ट, आप टेक्स्ट को कैसे स्क्रॉल करेंगे, उसके लिए आपको यहाँ पर ये दूसरा एग्जांपल है। तो HTML हेड टाइटल, और हेड हमारा क्लोज हुआ। तो अब यहाँ पर देखिए, बॉडी में हमने आ गया यहाँ पर। तो बॉडी से हमारा मेन काम शुरू होता है। तो बॉडी में हमने क्या रखा है, बॉडी के अंदर भी हमने एक स्टाइल लगाई हुई है। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या दिया हुआ है, मार्क्यू दिया हुआ है। और देखिए हमने आपको क्या बताया था, 3 प्रकार के CSS हमने आपको बताए थे। एक बताया था इंटरनल CSS, एक एक्सटर्नल CSS, और एक इनलाइन CSS। इनलाइन CSS मान लीजिए कि हमने कोई HTML में टैग यूज़ किया, H1 यूज़ किया, पैराग्राफ यूज़ किया। उसमें अगर मान लीजिए कि आप किसी पर्टिकुलर लाइन में कोई कोड रखना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर क्या बोलेंगे कि हमारा इनलाइन CSS है, यानी कि उस लाइन के लिए पर्टिकुलर हमने कुछ स्टाइल रखी हुई है। दूसरा चीज़ क्या है कि आप मान लीजिए कि जो हमारा कोई अलग से पेज हम बनाते हैं एक, फिर उस पेज को हम लिंक के थ्रू ऐड करते हैं HTML पेज में, वो हमारा हो जाता है एक्सटर्नल CSS। अब जो यहाँ पर हमने यूज़ किया है बॉडी के अंदर स्टाइल टैग लगा करके, ये हमारा होता है इंटरनल CSS। तो इंटरनल CSS में हमने मार्क्यू के लिए क्या लिखा है यहाँ पर, अब पहले ही हमने मार्क्यू में कुछ चीज़ें जो है हमने पहले से यहाँ पर उसको दे रखी हुई है। विड्थ 100 पिक्सल रखना है, पैडिंग हमने रखा है 10 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पर रख दिया लाइट ब्लू। और बैकग्राउंड कलर में आप RGB वैल्यूज़ भी रख सकते हैं, HEX वैल्यूज़ भी रख सकते हैं, जो भी रखना हो कलर। तो हम यहाँ से आप यहाँ पर हमने कलर ही यूज़ किया है। आपको अगर वैल्यूज़ याद हैं तो आप वैल्यूज़ को यहाँ पर रख सकते हैं, क्योंकि देखिए कलर में क्या होता है कि आपको उतने सारे कलर नहीं मिल पाते हैं, लेकिन वैल्यूज़ आप यहाँ पर रखते हैं तो आपको सभी प्रकार के यहाँ पर कलर आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा देखिए फिर यहाँ से स्टाइल हमारा यहाँ पर क्लोज हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मार्क्यू टैग, यानी कि हमारा बॉडी टैग के अंदर ही स्टार्ट हो रहा है। बॉडी अभी हमने क्लोज नहीं किया, बॉडी यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पर बॉडी आकर ही क्लोज होगी। तो यहाँ पर मार्क्यू में हमने क्या दिया, डायरेक्शन हमने दिया स्क्रॉल, और फिर हमने यहाँ पर अपना टेक्स्ट रखा, दिस स्क्रॉलिंग टेक्स्ट इज क्रिएटेड विथ HTML मार्क्यू एलिमेंट एंड स्टाइल विथ CSS प्रॉपर्टी। फिर यहाँ पर मार्क्यू क्लोज किया, बॉडी क्लोज किया, HTML क्लोज किया। अब ये हमारा जो प्रोग्राम है वो पूरा प्रॉपर्ली वर्क करेगा और यहाँ पर आपको आउटपुट भी देखने को मिल जाएगा। तो ये हम आप इसको कीजिए। आपको मैं इस वीडियो में इतना ही। आप अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए, मैं आपको यहाँ पर सलूशन प्रोवाइड करवाऊँगा। इसी तरह से वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को देखते रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।